विसेखी प्रेम परितोष। इस दृश्य को देखा, इस भेष को देखा, परितोष मिल गया, प्रसन्नता उमड़ पड़ी, प्रसन्नता। आज का पिता होता, ईमानदारी से बताओ, दुख के समुद्र में डूब जाता कि नहीं? किस सागर में डूब जाता? दुख के सागर में डूब जाता, विरह सागर, दुख के सागर में डूब जाता और कहता कि अरे मेरी बेटी की ये दुर्दशा। लेकिन नहीं, तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विसेखी। पुत्री 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 आवाज लगाई। सीता जी की दृष्टि गई, ये तो मेरे पिताजी हैं। सावधान। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। गंगा यवन थल तीन बड़े रे, जे किए साधु समाज घनेरे। बेटी, गंगा के 3 तीर्थ बन पाए विशेष। गंगा की महिमा, गंगा ने केवल बड़े तीर्थ 3 ही बना पाए। यद्यपि घाट घाट पर महिमा है, गांव गांव में, लेकिन 3 विशेष तीर्थ बने हैं जहां पर गंगा की महिमा विशेष रूप से गाई जाती है। महाराज जनक कहते हैं, बेटी मैं ज्ञानी पिता हूं, रोज उपदेश देता हूं कि इतनी महिमा मंडिता है गंगा। उन्होंने 3 बड़े तीर्थ बना पाए हैं, हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर। विशेष रूप से वहां महिमा गाई जाती है। लेकिन हे बेटी, तू ऐसी पुत्री है कि तूने गंगा की महिमा से भी ज्यादा महान महिमा मंडिता बन गई तू, कि तेरी घर घर में कीर्ति गाई जा रही है। आज ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें तेरी कीर्ति न गाई जा रही। आज तूने मुझे गौरवान्वित कर दिया है बेटी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग का सबको। आज बेटा बेटा चिल्लाते हो, लेकिन बेटी की कितनी बड़ी महिमा है। बेटी का त्याग कितना बड़ा होता है, कितना गौरवान्वित करती है वो। दोनों कुलों को करती है, पति के कुल को भी और पिता के कुल को, दोनों कुलों को पवित्र करती है, गौरवान्वित करती है। कभी कभी मुझे कष्ट होता है, आपको भी कष्ट होता है, सभी को कष्ट होता है कि जब धन के अभाव में आप बेटी का विवाह करते हो ना, धन के अभाव में जब बेटी का विवाह करते हो तो उस समय कष्ट होता है कि धन नहीं है और समय से विवाह करना ही है। बेटा का विवाह हो ना हो कोई चिंता की बात नहीं है, लेट भी हो जाए और नहीं भी हो जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन घर में अगर बेटी विवाह के लायक है तो नींद नहीं आती। प्रतिष्ठा है। बेटियों, तुम साक्षात प्रतिष्ठा हो, तुम बाप की भी प्रतिष्ठा हो, तुम सनातन धर्म की भी प्रतिष्ठा हो, और तुम सत्य कहूं अगर मैं तो ये कहीं किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं होगा कि केवल माँ बाप की ही प्रतिष्ठा नहीं हो, तुम केवल समाज की ही प्रतिष्ठा नहीं हो, तुम हमारे देश की प्रतिष्ठा हो, हमारे धर्म की प्रतिष्ठा हो, हमारी सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठा हो। तुम बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हो, इसलिए प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। बस इतना ही कहना बहुत है। और प्रतिष्ठा तभी बचाई जा सकती है जब सीता बनोगी, तब सीता बनोगी तो प्रतिष्ठा बचेगी। इसलिए बनना है तुम्हें, सीता बनना है, सीता बनना है।
एक बाप ने बेटी के विवाह में कर्ज लिया, लेकिन कर्ज नहीं दे पाया, मर गया। कर्ज नहीं दे पाया और मर गया। वो जब मर गया तो कर्ज लेने वाले आ गए, बोले लाश तब उठने देंगे, क्योंकि कुछ तो क्रूर होते हैं ना समाज में ज्यादा, जो केवल धन पर ही उनका ध्यान रहता है, बाकी उनको अच्छा भय के मारे लोग कुछ कह भी नहीं पाते हैं। समस्या ये, बच्चों को पकड़ के ले गए, बोले सुनो बाद में ये लाश चिता के पास पहुंचेगी, पहले पैसा लाओ, तुम्हारे पिता ने लिया था। ये बेटों ने कहा कि तुम जलने दो ना जलने दो, मेरे पास तो कुछ है नहीं। थोड़ी देर में बेटी आ गई। पिता की मृत्यु का समाचार सुना, बेटी आई और देखा कि कोई विवाद हो रहा है। उसने अपने भाइयों से कहा इधर आओ, किस बात का विवाद है, आपस में लड़ रहे हो? कहा नहीं नहीं, फिर तुम्हारे विवाह में कर्ज लिया था बाप ने, आज उसी का परिणाम है। उसने कहा घबराने की जरूरत नहीं, इनको पैसा ही तो चाहिए, पिता से बड़ी कीमत पैसे की नहीं होती है। बेटी हो, समझदारी का परिचय दो, बहुत बड़ी ताकत हो तुम। पूरे विश्व की निगाहें हैं भारत की बेटी के ऊपर, पूरे विश्व की निगाहें। आज हमारा भारत अगर सम्मान प्राप्त कर रहा है तो बेटियों तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम सीता बन करके प्रकट हुई हो इस धरती पर, आर्यावर्त की धरती पर सीता बन के प्रकट हुई हो। हमारा भारत गौरवान्वित हो रहा है। उस बेटी ने कहा कि बाप से ज्यादा कीमत नहीं होती है पैसे की, चिंता मत करो। जो बाधक बनना था व्यक्ति, उसको बुलाया, इधर आओ। और उसने जो भी स्वर्ण आभूषण थे चुपचाप कहा ले जाओ उसको। भैया आइंदा कभी ऐसा काम मत करना, ये भी कहा ऐसा काम मत करना, लेकिन मैं तुम्हें पैसा दे रही हूं, और यदि ज्यादा हो, पैसा कम पड़ रहा हो तो बताओ। याद रखना, जब ये आंख के आंसू बेटी के उस क्रूर मानव ने, ब्याज लेने वाले उस दानव ने जब देखे, तो याद रखना भैया, पूरा गांव परिवर्तन नहीं कर पा रहा था उस क्रूर व्यक्ति के हृदय में, लेकिन जिस समय उस बेटी ने अपने आभूषण उतार करके उसको दिए और कहा और यदि कम पड़ रहा हो तो पिता से ज्यादा कीमत धन की नहीं होती है, मैं उतना धन पर्याप्त दूंगी, उसी समय वो चरणों में गिर पड़ा, बोले मेरा हृदय बदल गया है, तुमने मेरा हृदय बदल दिया है, तुमने मेरे हृदय में परिवर्तन कर दिया है। याद रखना, बेटी जब सामने आती है तो क्रोध करुणा में बदल जाता है। बोलो कितना ही क्रोध क्यों ना हो, लेकिन बेटी जब बाप के सामने पहुंचती है अथवा किसी के सामने पहुंचती हो, क्रोध यदि आंखों में है तो बेटी के पहुंचते ही क्रोध करुणा में बदल जाता है। बोलो बदल जाता है कि नहीं? करुणा में। ये बेटी है। और याद रखना, किसी के घर में भी बेटी पैदा होती है, भले ही किसी का घर क्यों ना हो, लेकिन जिस दिन वो पैदा होती है पूरा गांव मान लेता है कि मेरी बेटी आई है, मेरी बेटी आई है, अपना बेटी मानते हैं। बेटा हो जाए नहीं मानते हैं, लेकिन बेटी होती है तो हमारे गांव की बेटी हमारी बेटी है। बोलो ये भाव बन जाता है ना, हमारे गांव की बेटी है, हमारी बेटी है। और यदि किसी गरीब का भी दामाद आ जाता है गांव में, तो गांव का जमींदार भी राम राम करता है उससे। बोलो करता है कि नहीं करता है? सम्मान। इसलिए बेटी की बड़ी महिमा है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सीता बनना है, बस, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।
आज भगवती सीता को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद दे रहे हैं, हृदय से साधुवाद दे रहे हैं। बेटी आज तूने दोनों कुलों को धन्य कर दिया है, पुत्री पवित्र किए कुल दो। लेकिन एक बात बताओ भैया, जनक जी महाराज जब विदा कर रहे थे सीता जी की तब रो रहे थे, और जब चित्रकूट में देख रहे हैं तो प्रसन्न हो रहे हैं। जबकि ज्ञानी व्यक्ति विदा करते समय अंदर से प्रसन्न हो जाता है, वो बाहर से आंसू तो निकलते लेकिन अंदर से वो प्रसन्न होता है कि बहुत बड़े दायित्व से आज निवृत्ति मिल गई, बहुत बड़ी जिम्मेवारी से आज मुझे निवृत्ति मिली है। बोलो सोचता कि नहीं सोचता? लेकिन बाहर से तो आंसू होते ही है, बेटी जा रही है, लेकिन हृदय प्रसन्न होता है उसका कि नहीं नहीं मैं आज जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया हूं। लेकिन महाराज श्री जनक ने तो उस समय क्या दृश्य उपस्थित किया था जब सीता जी की विदा हो रही थी। बोले बंधु समेत जनक तहीं आए, और सिए बिलोक नयन जल छाए। सिए बिलोक धीरता भागी, और रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उरलाए जान की, ओ मिटी महामर्याद ज्ञान की। ज्ञान की मर्यादा, सारे लोग कह रहे ज्ञान की मर्यादा चली गई। इतने मोह में फंस गई कि बेटी को हृदय से लगा के रो रहे हैं। इतना तो सुनैना जी भी नहीं रो रही हैं, कोई नहीं रो रहा जितने महाराज जनक रो रहे हैं। मंत्रियों ने समझाया, मंत्रियों ने समझाया